अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद खुरम नाम है मेरा। खुरम, कितने टाइम से आप जिमिंग कर रहे हो? मैं तकरीबन 28 से मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अच्छा, इतना टाइम हो गया आपको, कभी किसी ने आपको मशवरा दिया एक्स्ट्राराइड की जो है इंजेक्शन लगवाने का या इस तरह के कोई इंजेक्शन लगवाने का? नो मैम, ये टोटली बेसिकली बैंड होते हैं और ये वैसे भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है सबके लिए ना, बच्चों के लिए तो खासतौर से बहुत नुकसानदेह चीज़ है और ये वैसे भी पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में बैंड है ही है। लेकिन जो चीज़ पूरे वर्ल्ड में बैन हो, आपको पता है वो पाकिस्तान में मिल रही भी होती है और चल भी रही होती है। एग्जैक्टली, मगर हम लोग ना किसी को एडवाइस देते हैं और ना हम ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज किसी को बताते हैं कि यार ये बेसिकली वो। कभी किसी ने आपको मशवरा दिया? नहीं, मुझे आज तक किसी ने मशवरा नहीं दिया, ना मैं किसी को एडवाइस करता हूँ इस चीज़ के बारे में। अच्छा, क्या कहोगे इस आजकल तो खुलेआम पाकिस्तान में ये बिक भी रहे हैं, इस्तेमाल भी हो रहे हैं, उन लोगों को क्या मशवरा दोगे जो लोगों को लगाने का मशवरा देते हैं और जो खुद भी लगा रहे हैं? मैम, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ज़िंदगी के साथ खेलने वाली चीज़ है अपनी ना, तो ये मैं एडवाइस यही करूँगा कि ना यूज़ करें, कोई भी, ना बड़ा यूज़ करे ना कोई बच्चा यूज़ करे। बहुत डेंजरस है और किडनी पे अफेक्ट करता है, पूरी बॉडी आपकी जो है ना डिसेबल हो सकती है। जी थैंक यू। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा ये ज़िंदगी से खेलने वाली चीज़ें, तो खुदारा ऐसे मशवरे लोगों को ना दें जिससे लोगों की भी जान जाए और ऐसे काम खुद भी ना करें जिससे आपकी सेहत और आपकी जान को नुकसान हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साद खान है। सर, मुझे ये बताओ कितने टाइम से जो है जिमिंग कर रहे हैं? मैं प्रोबेबली 3.5 साल हो गए एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। कभी एस्ट्रोराइड के इंजेक्शन लगवाए हैं? नो नेचुरल, एज अ नेचुरल, क्यों नहीं लगवाए? विदाउट एनी सप्लीमेंट, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है नेचुरल, तो नेचुरल लो, बेस्ट रहो। अच्छा, कभी किसी ने मशवरा दिया जल्दी बॉडी बनाने के लिए एस्ट्रोराइड के इंजेक्शन लगवा लो? नहीं, किसी ने मशवरा नहीं दिया, हालांकि मतलब कि बहुत आए हैं, लेकिन खुद एज अ नो। अच्छा, तो फिर जो बच्चे आजकल लगा रहे हैं या जो लोग उनको मशवरे दे रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा, ज़रूर देखना चाहूँगा। देखें, जो नेचुरल चीज़ है वो अल्लाह की देन है, ठीक है, तो कोशिश करें एज अ नेचुरल रहें और क्या कहते हैं अपने स्टीरॉयड्स पे कभी मत जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ओवरडोज हो जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो कोशिश करें एज अ नेचुरल रहें, अच्छा रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोइज़ नाम है मेरा। मुझे कितने टाइम से जिमिंग कर रहे हो? मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में। क्या कोई कुश्ती वुश्ती लड़ने जाना है, किसी से कोई फड्डे वड्डे करने? पीट खेलता हूँ, स्टेज वगैरह खेलता हूँ पाकिस्तान के, और अभी नेक्स्ट मैं बाहर की तैयारी कर रहा हूँ। बाहर की क्या तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा बताना। मैं थाईलैंड, मिस्टर थाईलैंड खेलना चाह रहा हूँ अभी। माशाल्लाह, मिस्टर थाईलैंड करना चाह रहे हो। अच्छा, कितने टाइम से जिमिंग कर रहे हो और क्या कुछ करना पड़ता है इतनी प्यारी बॉडी बनाने के लिए? डाइट करनी पड़ती है, जिम तो मैं अपना 5 साल हो गए रेगुलर है, मतलब एक्स्ट्रोवाइट के इंजेक्शन तो नहीं लगाए? उसकी ज़रूरत उस बिना पे पड़ती है कि लोग बहुत एक्सट्रीम जाना चाहते हैं, तो ये इस गेम का हिस्सा, अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है। 5 साल में इतना सब हो नहीं सकता ना, ज़रा बॉडी अपनी दिखाना थोड़ी सी। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। माशाल्लाह, 6 पैक्स पूरे बने हुए हैं। पूरे ऐसा क्या दिन रात जिम में होते हो? हाँ, ये होता है, सुबह में भी जिम में होता हूँ, शाम में भी और रात में भी। किसी ने कभी मशवरा दिया कि एक्स्ट्रोराइड की इस तरह की कोई लगा लो? मशवरा दिया है, लेकिन उसके एक सही टाइम होता है और वक्त होता है, उस हिसाब से बंदा ले सकता है कि वो उस लेवल पे खेलना चाहता है। तो कभी सोचा है आगे फ्यूचर में लगाने का? आगे अगर मौका मिला तो ज़रूर, वैसे तो अभी कोई ऐसा नहीं है मूड। अच्छा, इसके बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, किडनी फेल, हार्ट फेल, तो इस तरह की चीज़ों के बावजूद उसका ध्यान में है कि आगे करना है? नुकसान जब होता है कि हम गलत हाथ के अंदर है, जैसे अब कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं, हमें पता नहीं, हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेके, तो वो भी नुकसानदेह है। तो जब स्टफ बनाए, अगर वो नुकसानदेह होता तो वो कभी बनता ही नहीं और ना बिकता, ना लोग लेते। उसके बाद लेने का तरीका पता हो, अच्छे गाइडलाइन में हो, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये इस गेम का समझो हिस्सा है। अगर हम बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं, स्टेज को पसंद करते हैं, तो वो उन चीज़ों को भी पसंद करना पड़ेगा जो वो लेते हैं स्टूडेंट। लेकिन उस सूरत में अगर आपको इंटरनेशनली कुछ करना है, इंटरनेशनल खेलना है, तो आपको आम बंदे को ज़रूरत नहीं होती, राइट? बंदे को ज़रूरत नहीं है, अगर वो चाहता है कि उसका कोई इवेंट है या कोई शो है, उसको जल्दी प्रोग्रेस करनी है, तो वो ले सकता है अच्छे गाइडलाइन से, डॉक्टर के थ्रू, वैसे नहीं ऐसे चलते फिरते किसी के मशवरे में ना। मशवरे पे ना ले, क्योंकि वो नुकसानदेह। अच्छा, सुना है कि 5-6 इंजेक्शन एक साथ भी लगते हैं, वो क्या होता है, क्या उसका सिस्टम है, कुछ बताएं? वो लोग बस खुद के ऊपर एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ये है, फजूल है, इसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। बस ये है ना कि बंदा खुद डॉक्टर नहीं बन सकता अगर उसने पढ़ा नहीं है, तो यही मसला होता है। बस बंदा ऐसे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करे, वरना वो अपनी सेहत को नुकसान देगा। फिर बाद में ये होता है कि बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है, कि वो यही बोलता है कि मैं स्टफ़ की वजह से ख़राब हुआ, तो इसमें उसकी गलती है क्योंकि उसने कोई गाइडलाइन नहीं ली।
बिल्कुल, जिस तरह जानवरों का डॉक्टर इंसानों को चेक नहीं कर सकता और इंसान का डॉक्टर जानवरों को चेक नहीं कर सकता, इसी तरह लोगों के मशवरों पे आप कोई भी इंजेक्शन अपने जिस्म में ठोकना भी बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी जान के लिए नुकसानदेह। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर भी रहे हैं तो या सबसे पहले ट्रेनर से मशवरा लें, फिर डॉक्टर से मशवरा लें और फिर आप ये ऐसा कोई काम करें और लोगों के मशवरों से अमल करने से दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज़ान इसाक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना टाइम हो गया माशाल्लाह आपको जिम करते? मुझे जिम करते हुए 2 साल हो गए हैं तकरीबन। और तो ये 2 साल में किसी इंजेक्शन या सप्लीमेंट से तो नहीं बनाए? नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं है, सारा नेचुरल है, सारा डाइट का कमाल है और जो है मेहनत है बस। अच्छा, कभी सुना है कि एक्सोराइड से किसी की डेथ हो गई हो? अक्सर ये सुना तो है पर देखा नहीं है, बस सुनना ही बातें और कुछ नहीं। अच्छा, किसी ने मशवरा दिया कि अभी वो इंजेक्शन लगाने का? सॉरी? किसी ने मशवरा दिया इंजेक्शन लगवा रहे स्टेरॉइड के? नहीं, किसी ने अगर दिया भी है तो मैंने अमल नहीं किया, मैंने जो है नेचुरल ही रखा है थ्रू आउट। अच्छा, जिमिंग करते हो आसपास लोग भी होते हैं, कभी किसी का देखा है कि कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं इस तरह के? नहीं, अभी तक तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो लगा रहे हैं उनको कोई मशवरा देना चाहोगे? कहूँगा कि नेचुरल ही रहना चाहिए, पर हाँ ये है कि कहीं कहीं के कंपटीशन होता है तो वो नेचुरल नहीं रहते, वो भी स्टेरॉइड्स ही यूज़ करते हैं, पर करने नहीं चाहिए मोस्टली। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हो आप जिमिंग में? कोई स्पेशल चीज़ है? हाँ, बेसिकली मेरा जो गोल था वो स्ट्रेंथ था। मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी थी। फ़ैट लॉस तो ऑब्वियसली वो तो है ही आपका, बट स्ट्रेंथ पे मेरा मेन फोकस होता है। कभी वेट बर्नर को यूज़ किया आपने? नहीं, ऑल नेचुरल, ऑल नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग। किसी ने मशवरा दिया इस तरह के कोई इंजेक्शंस लगवा लो जिससे वेट लूज़ होता है? नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, डोंट डू दैट। नहीं, कभी किसी ने मशवरा दिया आपको? नहीं, मुझे कभी किसी ने मशवरा नहीं दिया और कोई देगा तो मैं लूँगी भी नहीं। कभी किसी को देखा इस तरह के इंजेक्शन लगवाते हुए जिससे वेट बर्न करवा रहे हो लोग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर मेट एनीबडी, और अगर कोई होगा भी तो ऑब्वियसली दे वुड नॉट शेयर। उनको क्या मशवरा देना चाहोगे जो इस तरह के काम करें, क्योंकि एक ड्रग्स है जो अंदर आपको बहुत नुकसान दे रही है? आई वुड से डोंट डू दैट, नेवर डू दैट, क्योंकि ये वक्ती तौर पे तो आपको बेनिफिट दे, शायद आपको खुद को देख के अच्छा लगे, बट लॉन्ग टर्म इट्स नॉट बेनिफिशियल, कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम, फ़हद राव नाम है मेरा। माशाल्लाह, कितना टाइम हो गया आपको जिमिंग करते? बेसिकली मुझे जो जिम में तकरीबन 10 इयर्स हो गए यहाँ पे आते हुए। बीच में 2 इयर्स का गैप आया था, तो बेसिकली मैं जो हूँ ब्लड कैंसर सर्वाइवर हूँ। अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं आप उससे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं क्योर कर चुका हूँ। क्या किस तरह से आपने माशाल्लाह क्योर किया? बेसिकली जब मेरी कुछ बॉडी में चेंजेस आना शुरू हुई, वीकनेस, टेम्परेचर, जॉइंट्स पेन, तो इससे पता चला कि जनाब चेकअप करवाए, फिर मज़ीद टेस्ट होते रहे, उसके बाद पता चला कि जनाब ब्लड कैंसर है। तो अच्छा, इस आजकल जो है लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, तरह तरह के इंजेक्शन आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये लगवाने चाहिए? स्टेरॉइड बेसिकली एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट किसी भी चीज़ के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है, आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं आएंगे। आजकल के यंगस्टर जो हैं वो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं जल्दी जनाब वो अपनी बिल्ड बनाने के लिए, ये जो है वेरी हार्मफुल है। अच्छा, इससे जो है आपको कैंसर हो सकता है, ये आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है, दैन आपके जो है कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है, आपके किडनी फेलियर की तरफ जाता है, हार्ट के फेलियर की तरफ जाता है, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, आप तो माशाल्लाह 10 साल से कर रहे हैं, आपने कभी किसी को यूज़ करते हुए देखा है? नहीं, इस जिम के अंदर तो मैंने नहीं देखा, यहाँ पे ओवरऑल मैंने नहीं देखा अभी यहाँ पे। कभी किसी ने आपको मशवरा दिया? अच्छा, मशवरा तो मुझे बहुत से लोगों ने दिया कि यार आप कर लें, आपकी हाइट अच्छी है, दैन आप ये करेंगे तो आप बहुत आगे तक चले जाएंगे, बट मैंने यूज़ नहीं किया। क्या सोच के यूज़ नहीं किया? आजकल तो ये होता है ना, जो मशवरे दे रहे हो उस पर अमल कर लो। देखिए, आजकल जो मशवरे दिए जाते हैं वो एक शॉर्टकट था। लोगों ने बोला कि ग्रोथ हार्मोन लगा लें, आपकी बिल्ड बहुत अच्छी हो जाएगी, मिस्टर पाकिस्तान या आप किसी और कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बट नेचुरल जो है वो बेस्ट होती है और लॉन्ग टर्म होती है। हम अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि जल्दी का काम शैतान का है। आज जो हमने सुना और देखा है स्टेरॉइड के बारे में, उससे ये बात साबित हो जाती है कि वाकई ये जल्दी का काम शैतान का है। तो खुदारा ऐसे जल्दी के काम ना करें जो आपके जिस्म को और आपके जिस्म के अंदर की सारी चीज़ों को गला सड़ा दे। स्टेरॉइड जैसा जहर और स्लो पॉइजनिंग ड्रग हर जगह खुलेआम बिक भी रहा है और लग भी रहा है, और सरकार को अता पता हो भी तो सरकार पूछ नहीं रही। तो सरकार लोगों की जानें आपकी जिम्मेदारी है, खुदारा इस शहर को फैलने से रोके। इसी के साथ सरकार जवाब दो से अनिला खान को दीजिए इजाज़त, और सरकार जवाब दो, क्योंकि जवाब देना आपका फ़र्ज़ है और सवाल करना हमारा हक है।